टीचिंग लाइन में आना आपका एक पैशन था या फिर कोई मजबूरी थी? जब जब बच्चे को फ़ोन पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो बच्चा स्कूल ही क्यों जाए? आरएसएस का एक अपना संस्था है और इनका अलग अपना क्राइटेरिया। तो सर मेरा एक ही सवाल रहेगा आपसे, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आप टीचिंग लाइन में जब आप आए, तो वो टीचिंग लाइन में आना आपका एक पैशन था या फिर कोई मजबूरी थी आपकी? एक्चुअली में पैशन तो नहीं था। हाँ, हम इस टीचिंग लाइन में आने से पहले हम एक प्राइवेट जॉब करते थे हाँ, हाँ। और गवर्नमेंट में आने के लिए हम इधर आए और गवर्नमेंट जो हमारा जॉब था वो कोर्ट में चला गया। इसके लिए हम विद्या मंदिर में अप्लाई किया और वहाँ पे हमारा हो गया। तो विद्या मंदिर में अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा-सा लेंथी है कि मतलब नहीं, जैसे जो आयोग का चयन आयोग है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी रिटेन होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर उसमें मेरिट बनती है, जो टॉप मेरिट होता है उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो सर आरएसएस जो है, वो गवर्नमेंट नहीं है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग। तो क्या जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, सेम वैसा ही रहता है कि थोड़ा अलग रहता है उन लोग का? आरएसएस का एक अपना संस्था है और इनका अलग अपना क्राइटेरिया है। अपना जो भी जैसे हम लोग सैलरी मिलती है वो भी इनका अलग स्लैब है, गवर्नमेंट का अलग है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट का जो नियम है वो यहाँ भी फॉलो होता है। हाँ। तो आप हमें ये बताइए, जब गर्मी का जो महीना रहता है, जून जुलाई वाला, तो उस टाइम पे सारे बच्चों की छुट्टी रहती है क्योंकि समर सीजन रहता है। तो मेरा एक सवाल है उस पे कि गर्मी के टाइम पे हम लोग बच्चे फीस देते हैं, उसका भी जो मंथ नहीं पढ़े रहते हैं, उसमें भी फीस देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो स्कूल वाले हैं, वो टीचर्स को उनका पेमेंट देते हैं उस महीने का? टीचर का 12 महीने का पेमेंट मिलता है और जो छुट्टियां रहती हैं उसमें हम लोगों का स्पेशल ट्रेनिंग कराया जाता है टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये सीन है। मुझे लगता था कि जो हम लोग से ले रहे हैं तो क्या पता टीचर्स को नहीं देते होंगे पेमेंट जो है। नहीं नहीं, तो उसका अलग वो लोग रखते होंगे स्कूल वाले। नहीं, टीचर लोगों को पूरी सैलरी मिलती है। हाँ, तो अब आप ये बताइए कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? मतलब मारते हैं कि कैसा? प्यार से समझाते हैं पहले? नहीं, पहले उन लोगों को समझाया जाता है, अगर बातों से नहीं समझते हैं तो फिर दूसरा भी उपाय किया जाता है ताकि बच्चे किसी ना किसी तरीके से हमारी बातों को समझें। सर मैं आपसे ये पूछूंगा, थोड़ा-सा स्कूल में जाते हैं हम लोग, तो स्कूल में आप ऐसा कभी हुआ है सीन कि आप किसी बच्चे को ज़्यादा मार दिए हों और उनके गार्जियन आए हों कंप्लेन करने के लिए आपके पास? नहीं, जैसे विद्या मंदिर में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन बच्चों को सही शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। तो अब जैसे ये होता है कि मैंने कहीं सुना है कि सुना नहीं है मतलब ऐसा फेस किया है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो बच्चे टीचर से डरते हैं। तो सेम वैसे ही क्या टीचर्स प्रिंसिपल से डरते हैं अपने? नहीं, डरते तो नहीं हैं, लेकिन यह है कि अपने काम में वो जागरूक रहते हैं और डिसिप्लिन वे में रहते हैं ताकि अपना अपना काम अच्छे से कर प्रेशर सकें। डालते होंगे टीचर्स के ऊपर वो? हाँ, टीचर्स के ऊपर वो बहुत प्रेशर ज़्यादा डालते प्रेशर। हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है कि बच्चों की पढ़ाई से जो भी क्वालिटी रहे वो मेंटेन रहे। हाँ, अब आप ये बताइए कि अगर एक एक टॉपर है और एक फेलियर है, तो अब आप सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसको करेंगे? एक टॉपर को कि फेलियर को? जैसे पढ़ाते समय हम लोगों का दिमाग दोनों पे रहता है कि टॉपर भी अपना मेंटेन कर सके और जो फेलियर है वो भी, तो उसको हम लोग बेसिक चीजें सिखाते हैं ताकि वो भी एक अच्छा स्कोर गेन कर ले और जो टॉपर है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं ताकि वो टॉपर और अच्छा कर ले। अपने जो आप पढ़ाते हैं, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जो मतलब जो कभी कैमरा के सामने किसी के सामने नहीं बताया हो? इंसिडेंट कोई ऐसा? अब जैसे पढ़ाते समय जो अक्सर जो पीछे बच्चे बैठे रहते हैं वो काफी शोर करते हैं। शैतानियां करते रहते हैं, हाँ, तो उन लोगों को दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, उन लोगों को खड़ा कर देते हैं या आगे बुला लेते हैं। हाँ। तो ये मारते-वारते नहीं है क्या? मतलब पीछे हैं वो नहीं, लोग? कई कई बार अगर नहीं समझाने से समझते हैं, जैसे 2-3 बार हम इग्नोर करते हैं, फिर अगर नहीं समझते हैं तो फिर उन लोगों को पिटाई भी होती है ताकि समझ जाएँ। सर मेरा एक यही सवाल है कि लोग विद्या भारती स्कूलों में क्यों भेजें? ऐसा क्या वो अलग कर रहा है कि बच्चों को वहाँ भेजा जाए? जैसे जो भी विद्या भारती के जो स्कूल हैं, वो संस्कार के लिए जाने जाते हैं। अदरवाइज़ शिक्षा तो सभी स्कूल वाले देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जैसे और अन्य स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है कि बड़ों का पैर छूना चाहिए, सुबह उठ के पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन हमारे वहाँ ये बताया नहीं जाता है। हमारे वहाँ सुबह में प्रार्थना सभा में बाकायदे सभी बच्चे बैठते हैं और वहाँ पे सरस्वती वंदना से लेके राम स्तुति तक, मतलब हर चीज़ वहाँ पे कराया जाता है पर डे 40 से 45 मिनट। तो जो बच्चा डेली वो करेगा तो धीरे-धीरे उसके आचरण में आने लगेगा। रोज़ वहाँ पे जाके आचार्य का पैर छूता है, तो धीरे-धीरे माता-पिता का भी पैर छुएगा, बड़ों का आदर करेगा और अन्य स्कूलों में बस बताया जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। सर मेरा एक सवाल है कि अभी क्या है कि अभी एआई का दौर चल रहा है। तो अब सारा चीज़ फ़ोन पे मिल जा रहा है बच्चों को, ठीक है? तो अब बच्चे जब जब बच्चे को फ़ोन पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, तो बच्चा स्कूल ही क्यों जाए? वो फ़ोन से सीख नहीं लेगा? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
तो जैसे अब एआई का दौर चला है, तो एआई बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है, बहुत सारी चीजें उसमें आसानी से मिल जा रही है। बिल्कुल। लेकिन हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, हर बच्चे की समझने की शक्ति है, वो अलग अलग है। लेकिन एआई अगर एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, चाहे अलग अलग बच्चा ही पूछे, वही आंसर देगा, हम्म, तो वो बच्चा उस लेवल तक नहीं समझ पाएगा। नहीं और एक समझ पाएगा। टीचर क्या है, वो हर बच्चे का एक लेवल जानता है और उस लेवल तक जाके और एक एक चीज समझा। सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि यार अब मुझे टीचिंग नहीं करना है, अब मुझे कुछ और कोई और प्रोफेशन ट्राई करना है? जैसे ऐसा एक आध बार कई बार दिमाग में आ जाता है हाँ कि जैसे बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं और मेहनत से काफी पढ़ा रहे हैं, और वो हाँ। बच्चे उसको समझना नहीं चाहते हैं। आजकल के बच्चे चाहते हैं कि बस शॉर्टकट मेथड मिल जाए और वो जल्दी से उसको सीख लें। तो आजकल ऐसा है नहीं, उसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तब नहीं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि अब अब छोड़ ये दे छोड़ ही टीचिंग। दे, कोई कुछ और काम कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी के साथ अपना पॉडकास्ट खत्म करने वाला हूँ। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं पॉडकास्ट में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, हमको इसमें आने का मौका दिए। बिल्कुल बिल्कुल।